नहीं दिखा। राहुल बाबा नहीं दिखा। आपके कार्यकर्ताओं ने नहीं बताया कि यह नदी है, यह नाला नहीं है, यह नदी। नहीं दिखा प्रियंका को, नहीं दिखा डिंपल यादव को, और नहीं दिखा अजय राय को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 साल में नहीं दिखी वरुणा और नहीं दिखी असुर। इनके हैं न उनके हैं। हम शानदार विपक्ष की भूमिका चाहते हैं। अगर अजय राय इसमें कूदते कभी, यदि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आकर के यहाँ जन आंदोलन करते, क्या इसकी दुर्गंध इन नेताओं को जो हुड पर चढ़ करके गए हैं, भाइयों मानो मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, न मैं आया हूं न किसी ने हमें बुलाया। प्रधानमंत्री जी कभी देखा है आपने, कभी आपके सीएम आदित्यनाथ योगी ने देखा इन मरती हुई नदियों का? जन्म नदियों के मामले में नहीं था और गोरखपुर के बाबा का भी जन्म नहीं था। प्रियंका और डिंपल इसी रास्ते से 2 मिनट पहले निकली हैं। अभी भी कारवां आप देख रहे हैं। यह हुजूम, यह वाराणसी है, वाराणसी का दुर्गा कुंड, और यह है असी मैया, यानी असी नदी है। नहीं दिखा प्रियंका को, नहीं दिखा डिंपल यादव को, और नहीं दिखा अजय राय को। आप देख रहे हैं तीनों एक ही गाड़ी पर सवार हैं, और इसकी दुर्गंध, चूंकि खुली गाड़ी थी, ऊपर तीनों खड़े थे। अभी भी आप देख रहे हैं, एक बार देखिए, अभी रथ इनके जा रहे हैं, कोई ना कोई बैठा ही है लगातार। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के झंडे लगा करके इनका जुलूस निकल रहा है, और यहाँ से निकलेगा सीधे लंका, यानी जो बीएचयू सिंह द्वार है महामना का, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, वहाँ से जाएंगे लोग सीर गोवर्धन, और सीर गोवर्धन जाकर के संभवतः यह यात्रा समाप्त होगी। दुर्गा कुंड से निकले और नहीं दिखा। पक्ष तो संज्ञा शून्य है, सत्तासीन दल मदांध है, महिषासुर जैसा घमंड उसके पास है, उसे तो यह नदियां दिखेगी नहीं। लेकिन विपक्ष की जो भूमिका होती है, जो शानदार तरीके से उन्हें ऐसी समस्याओं को उठाना चाहिए, उन्हें दिखता ही नहीं। न दिखा प्रियंका गांधी को, न दिखा डिंपल यादव को, और न दिखा अखिलेश यादव को, और न दिखा अजय राय को। ये असी हैं, और असी नदी सीधे जाकर के गंगा में मिल जाएगी। और इस जगह कोई नया हम नहीं कर रहे हैं, इस जगह हम लोग पहले भी काफ़ी प्रदर्शन किए हैं, धरना दिए हैं, इसी में घुस करके हम लोगों ने सफाई किया है। अफसोस देखिए, पुलिस की अभी भी गाड़ियां जा रही हैं, स्कोर्ट जा रहा है, और यह दिखा दें, आपको लगेगा कि हम कहाँ हैं। अभी हम सड़क पर चल करके भी दिखा देते हैं। यही वो प्राणदायिनी नदियां हैं जिनके बीच में काशी बसा हुआ है। सत्ता पर किसी का बस नहीं है। सत्ता मतवाला हाथी से भी खराब उसकी स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 साल में नहीं दिखी वरुणा और नहीं दिखी असी। नहीं दिखे उनके जो तमाम मिनिस्टर हैं, वो अभी नहीं देख पाए। बगल वाले केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, उनको भी नहीं दिखी। यह नदियां जलमल ढूंढने वाली मालगाड़ी होती गई, इसमें जलमल बहता गया, लेकिन विपक्ष को भी नहीं दिखा। हम न इनके हैं न उनके हैं। हम शानदार विपक्ष की भूमिका चाहते हैं। अगर अजय राय इसमें कूदते कभी, यदि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आकर के यहाँ जन आंदोलन करते, क्या इसकी दुर्गंध इन नेताओं को जो हुड पर चढ़ करके गए हैं, क्या प्रियंका गांधी के भीतर यह दुर्गंध नहीं गई होगी? क्या डिंपल यादव ने इसका एहसास नहीं किया होगा? क्या अजय राय को इसका एहसास नहीं है? जी हाँ, नहीं है। सत्ता यदि मदांध है तो यह लोग भी आंख मूंद करके चल रहे हैं, इन्हें भी यह दिखाई नहीं देता। इसलिए हमारा काम है, यह नाला नहीं है साहब, यह नदी है। नदी। ये कौन सी नदी है? असी नदी। बिल्कुल सही कहा आपने, यह असी नदी है। यह 80 घाट पे जाके मिलता है, 80 घाट पे। हाँ, यह 52 बंद हो गया है, विकास घाट से नाले मिल गया। बिल्कुल 52 तालाबों से यह कंदवा से निकल करके जाती हैं, जिसको हमने वहाँ दिखाया है, उसको दिखाया है। लेकिन अगर किसी को नहीं दिखता है, पहले तो हुजूर को गंगा माँ ने बुलाया था। भाइयों मानो मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, न मैं आया हूँ न किसी ने हमें बुलाया है।
मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और अब गंगा माँ, भाइयों मानो, हमारी माता जी नहीं रही। पहली बार ऐसा हुआ है कि अपनी माँ के न रहने पर मैं नामांकन कर रहा हूं, इसलिए गंगा माँ ने हमें गोद ले लिया। प्रधानमंत्री जी, कभी देखा है आपने, कभी आपके सीएम आदित्यनाथ योगी ने देखा इन मरती हुई नदियों को? योगी जी ने कहा कि अब डॉल्फिन अटखेलियां कर रही है, गंगा के पानी में अब विदेशी लोग नहा रहे हैं। महाराज एक दिन नहा के दिखा दीजिए, जो कहिएगा हार जाएंगे। जीवन भर गोरक्ष पीठाधीश्वर के यहाँ जाकर के वहां झाड़ू लगाऊंगा गोरखपुर मंदिर में। चूंकि इन नदियों का जीवन जिया है, हमने संघर्ष किया है। फिर कह रहा हूं, जब मोदी जी का जन्म नदियों के मामले में नहीं था और गोरखपुर के बाबा का भी जन्म नहीं था, तब से संघर्ष मित्रों के साथ कर रहा हूं। इसलिए वेदना है और हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। संविधान के मौलिक कर्तव्यों में यह लिखा हुआ है, प्राकृतिक पर्यावरण को बचाऊंगा, नदियों को बचाऊंगा। और गंगा, गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं नदियों में गंगा हूं। गंगा को बचाने के लिए जिस वरुणा के किनारे हम खड़े हैं, यहाँ लोग स्नान करते थे, इस पानी से लोग खाना बनाते थे, यहाँ पूजा पाठ होता था, यहाँ भव्य मंदिर है। लेकिन वर्तमान में आप वरुणा की जो स्थिति देख रहे हैं, गाज और फेन से सनी हुई और पूरी तौर पर यहाँ सड़ांत, इतनी दुर्गंध आ रही है कि यहाँ 5 मिनट भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाएगा। आप मेरे दाहिने तरफ देख रहे हैं किस तरह से वाराणसी के नगर निगम में यहाँ हजारों ट्रक कूड़ा कचरा फेंका है। अब वाराणसी का कूड़ा कचरा फेंकने का एकमात्र सुरक्षित स्थान वरुणा का पुल है। हम आप सभी को दिखाना चाहेंगे, उधर ट्रेन जा रही है। यह ट्रेन वाराणसी गोरखपुर मार्ग पर है, जो मालगाड़ी आप देख रहे हैं। इधर उस पुल से लेकर के, रेलवे के पुल से लेकर के, और इस पुल जो पुराना पुल है, उस पुल तक पूरी तौर पर लगभग 1 किलोमीटर की परिधि में हजारों ट्रक कूड़ा कचरा फेंका गया है। इस चित्र को हमने जब दीपावली मनाया था यहाँ पक्का घाट पर आकर के, पक्का घाट भी मैं दिखाना चाहूँगा। इधर आप देखेंगे जो पुराना घाट है, किसी जमाने में यहाँ काफ़ी पूजा पाठ हुआ करता था, लोग नहाते थे, पंचकोसी परिक्रमा करने वाले लोग भी यहाँ आकर के स्नान ध्यान करते थे। पिछले दिनों उस कचरा का फोटो लेकर के भी भारत के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री के भी फेसबुक के उस पर पेज पर हम सब ने सचित्र डाल करके उनसे कहा था कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो आप इसे भी देखिए। आखिर भारत के प्रधानमंत्री छुपाना क्या चाहते हैं? न मेल का कोई जवाब, नहीं उनके, अगर उस पर पोर्टल पर कोई शिकायत किया जाए तो उसका कोई जवाब। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नदियों को बचाने के लिए जो कड़ा आदेश प्रतिपादित किया है कि किसी भी प्रकार जल स्रोत नष्ट नहीं किए जा सकते, अगर जान भी देना होगा तो कोई परवाह नहीं है। नहीं दिखा नरेंद्र मोदी को, नहीं दिखा उनके पार्षद को, नहीं दिखा उनके मेयर को, नहीं दिखा उनके डीएम को, नहीं दिखा उनके कमिश्नर को, नहीं दिखा उनके मंत्रियों को, नहीं देखा सीएम को, लेकिन नहीं दिखा अजय राय को, डिंपल यादव को और प्रियंका गांधी को भी। इसलिए हमारा धर्म है ललकारते रहना है। माना कि न कारखाने में तूती की आवाज की तरह हमारी आवाज बुलंद हो जाएगी, लेकिन इसको दिखाएगा कौन? और यह सीधे सीधे कुछ मीटर की दूरी पर जाकर के गंगा में विलीन हो जाएंगी और कहेंगे हर हर गंगे नमामि गंगे तव पाद पंकजम। गंगा के लिए अगर कुर्बानी भी देनी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, यह हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। न इनसे दोस्ती है न उनसे दोस्ती है, अच्छा काम करेंगे तो इनसे भी दोस्ती है, उनसे भी दोस्ती है। नरेंद्र मोदी जी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। काशी में चढ़ करके इसे करूंगा और दिखाऊंगा, क्योंकि यह महापर्व है। 10 साल तक इन्होंने नहीं सुना, बहरे कानों ने न सुना और न इनकी बंद आंखों ने देखा, इसलिए हम दिखा रहे हैं। और यह भी भगवत कृपा से। आइए एक बार सड़क पर देख लीजिए, अभी भी गाड़ियां जा रही हैं। आपका वीडियो देखते हैं। धन्यवाद, अभी बात करते हैं आपसे, अभी करते हैं। अब दोस्तों देखिए, दोनों तरफ से ढक दिया गया है। जो भी वीआईपी आएंगे या चुनाव भरे से ही रहेगा, क्योंकि यह नदी दिखाई न दे किसी को। आइए एक बार नजदीक से देख लीजिए।
नहीं दिखा। राहुल बाबा नहीं दिखा, आपके कार्यकर्ताओं ने नहीं बताया कि यह नदी है, यह नाला नहीं है, यह नदी है। आपके लोगों ने नहीं बताया, नहीं दिखा प्रियंका को, नहीं दिखा डिंपल को, और प्रधानमंत्री जी तो मतवाले हुए हैं, उनको कैसे दिखेगा, और बाबा भी नहीं देखेगा। चलिए दोस्तों, ये आपने देखा, और तिरंगा झंडा लगा हुआ है, इन लोगों के फोटो लगे हुए हैं, और बजबजाती हुई नदी, दम तोड़ती हुई नदी, कराहती हुई नदी बता रही है कि जैसे सत्ता मतवाला है, विपक्ष को भी इसकी चिंता नहीं है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज 25 मई है और आज इनका रोड शो था। रोड शो एक बार आप इधर देख सकते हैं, रोड शो अभी चल ही रहा है, आगे लोग जा रहे हैं। इसलिए हमारी ड्यूटी है बहरे कानों को सुनाना। आज मैंने सुनाने का प्रयास किया। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार। अस्सी नदी के दुर्गा कुंड से आज हमने पुनः अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन किया। प्रणाम।